गौरी मैया के पति भगवान शंकर की जय। रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती के पति राधा कृष्ण की जय। गुरुदेव ध्रुवा सभी पंचों की सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सभी महापुरुषों की सभी आदि पुरुषों की सभी ऋषि गणों की इस बालाजी धाम की यहाँ की पवित्र भूमि की आप जैसे संत महात्माओं की मैं सभी को नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। अहो भाग्य, आनंद आ गया, परम आनंद, महा आनंद। और आज आपने जिस तरह से इस महापर्व को अतुलनीय जो कहते हैं भव्यता, दिव्यता और पवित्रता और आनंद से भरपूर, जैसे गागर में सागर, जैसे गागर में सागर, तो इस गागर में आपने संपूर्ण सागर को भर दिया। मैं आप सभी को सत सत प्रणाम करता हूं। अपने आराध्य भगवान श्री स्वामी रघुनाथ के चरणों में एक बार नहीं हजारों बार उनके चरणों की रज को अपने शरीर के हर एक रोम रोम में स्पर्श करता हूं। अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करता हूं। और जो भी मेरे दयालु, जो भी मेरे आस्थालु हैं, उन सभी की पवित्र छवि को भी मैं अपने आप में समायोजित करता हूं। आनंद, आनंद की वर्षा है। मैं आज किस तरह से आपकी स्तुति करूं, किस तरह से आपका वंदन करूं और किस तरह से आपका अभिनंदन करूं। मेरे पास न तो वो शब्द है और न मेरी वाणी है, बस मेरा प्रेम, मेरा भाव आपके अंदर जो आपने मुझे विश्वास दिया है वो मेरे अंदर अतुलनीय है, अतुलनीय। जगत गुरु की चरण वंदना करता हूं, सत्य चित्त आनंद की भी मैं चरण वंदना करता हूं। विप्रों की चरण वंदना करता हूं, गौ माता की चरण वंदना करता हूं। सूर्यदेव मेरे आराध्य और मेरे सदगुरु हैं, उनको वंदित करता हूं। बलदेव को वंदित करता हूं और पवन देव को भी मैं वंदित करता हूं। अग्निदेव को वंदित करता हूं और अर्धचंद्र जो मेरे ही स्वरूप में, जिनको आप जगतपति कहते हैं, वो जगतपति ये चंद्रमा को अपने सर का श्रृंगार करा के बना के बैठे हैं, मैं उनको भी वंदित करता हूं। इस संसार की हर वस्तु को मैं वंदित करता हूं। इस संसार की हर प्रकृति, हर औषधि, हर खनिज, धन धान्य, मैं सभी को वंदित करता हूं। हे संतो महात्माओं, बिन सत्संग विवेक न हो, बगैर सत्य के संग के विवेक जागृत नहीं होता है। जो आप सबने यहां पर सत्य की जो खोज की है, आपने इस स्थान पर आकर जो रिसर्च किया है, आप कभी विचलित नहीं हो सकते। आपका सभी रूप से कल्याण होगा। इसके साथ मैं क्षेत्र के देवताओं को वंदित करता हूं, मां सरस्वती को वंदित करता हूं, जगत गुरु भगवान शंकर को वंदित करता हूं, उनकी अर्धांगिनी
माता सती को भी मैं वंदित करता हूं। और इसके साथ मैं इस पूरी सृष्टि को अपनी दृष्टि में बसाता हूं और मेरा काम है इस सृष्टि की सेवा। इस प्रकृति की सेवा, इस जगत की सेवा, क्योंकि सेवक मेरा नाम है। मुझे सेवक के नाम से जाना जाता है और मैं तो दास हूं का दास हूं। मैं तो आप जैसे दासों का भी दास हूं। मेरी मैया का नाम अंजना है, मेरे पिताश्री का नाम केसरी है। मैं उन्हीं का सुत कहलाता हूं। और मेरा भाग्य सौभाग्य है कि मेरे स्वामी रघुनाथ ने मुझे इस संसार की सेवा का मौका दिया। इस संसार में सेवा से बड़ा धर्म कोई भी नहीं। इस संसार में सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं। जो सेवक होगा वो स्वामी के सर का ताज बन जाता है। वो स्वामी के आंखों का तारा बन जाता है। वो स्वामी अपने सेवक को इस संसार की संपूर्ण ख्याति भी देती है। संतों महात्माओं, मैं किस तरह से आपको समझाऊं? मैं तो खुद ही ना समझ हूं। जब मैं खुद ना समझ हूं तो मैं क्या समझा सकता हूं? लेकिन मेरे सदगुरु ने, मेरे धर्म ने, मेरे वेदों ने, मेरे सनातन ने, मेरी सृष्टि ने, मेरी प्रकृति ने मुझे जो आचरण दिए हैं, मुझे जो संस्कार दिए हैं, मैं उसी का तो बखान कर रहा हूं। मैं उसी का तो आपको पाठ पढ़ा हूं। मैं और कुछ भी नहीं जानता हूं। सेवा जब तक न बचारा नहीं जानत है दास तुम्हारा। संतों ही महात्माओं, मैं आपके इस भाव स्वरूप भक्ति को देखकर और जिस तरह से आपने सनातन की अलग जगाई है, अलग जगाई है, आप मेरे आंखों के तारे। मुझे प्रिय वही लगता है जो मेरे स्वामी की गाथा गाता है, मेरे स्वामी की गाथा गाता है। और इससे बड़ा मेरे लिए दूसरा धर्म मैं कोई जानता भी नहीं हूं। हे संतों महात्माओं, आज का जो दिन, अब मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा दिन है? मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा उत्सव है? अरे नहीं, मेरा नहीं, ये आपका उत्सव है। मैं कैसे कह दूं कि आज ही मेरा जन्म हुआ है? अरे आज तो आप सबका नया सवेरा और नया जन्म हुआ। आज का ये महा उत्सव, आपका ये आज का जन्म उत्सव आप सभी के जन्म को मंगलकारी है, कल्याणकारी। आप सदैव संकटों से मुक्त रहे। एक
मंत्र देता हूं, सीताराम का भजन। सीताराम का भजन संकटों से मुक्ति। जब संकट आए, मैं आज आपको इस घड़ी पे मंत्र देता हूं। आप मेरे आज के दिन मेरे से आप सभी बंदित हो गए। जय दरबार की जय। मैं आज सभी को इस व्यासपीठ से, जो आज तक गुरु बंदित नहीं है, मैं सभी को राम नाम के भजन से बंदित करता हूं। मैं बंदित करता हूं। अगर आपने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया हो, तो मैं राम नाम का मंत्र देके तो मैं सबको बंदित करता हूं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जब संकट आवे, सीताराम सीताराम कह देना। सीताराम कहोगे, मैं वचन देता हूं कि वहां मैं रहूंगा। दरबार की जय। मुझसे जो सेवा मिल पाएगी, आपके संकटों का हड़ करूंगा। लेकिन मेरे लिए सीताराम का महामंत्र चाहिए मुझे। अजमा के देख ले, मेरा परिचय ले लेना। जब चाहो तब मेरी परीक्षा ले लेना। मैं पूरी परीक्षा देने की कोशिश करूंगा। मैं क्या तो रहा, ऐ संतो महात्माओं, जे आपने ऐसा स्थान खड़ा कर दिया, इसकी गणना आम स्थानों में नहीं, विशेष स्थानों में होगी। आम स्थानों में नहीं। वचन देता हूं कि भारत देश के विशेष स्थानों में इसकी गणना होगी। जय दरबार की जय। जैसे मेरे धाम सालासुर और मेदिनीपुर की पहचान है, ठीक उसी की तुलना में ये खड़ा है। जैसे मेरे पूर्व स्थान सालासुर और मेदिनीपुर, ये बिल्कुल बराबर के बैलेंस में। आज की तारीख में ये 21 ही पड़ेगा, 20 नहीं हो सकता। जिस सत्यता के साथ, जिस त्याग वैराग के साथ आपने जो पीड़ा उठाया है, जहां सत्य होता है और सत्य परमात्मा का स्वरूप है। हे सत्य महात्माओं, मैं आपके बीच में सदैव मंगल शनि और दूसरे दिन में भी मैं आपके सम्मुख आके किसी न किसी रूप में आपके बीच में रहता हूं। कभी मैं सहज होता हूं, कभी सरल, कभी रौद्र रूप धारण करता हूं, तो कभी मैं विनम्र हो जाता हूं। जब विनम्रता से काम नहीं चलता है, तो मैं रौद्र भी हो जाता हूं। मेरे रौद्र रूप पे कभी मत जाना। अगर मेरा रौद्र रूप भी आता है, तो भी आपका कल्याण है। हे संतो महात्माओं, या मुझे नीचे से ऊपर तक मेरे लिए सभी समान है। मेरी किताब में भेद नहीं है, क्योंकि एक तो हम बानर जाति के कहलाते हैं। किस जाति की कहलाती है? और बानर जाति तो सबसे छोटी मानी गई है। हम वनवासी हैं। क्षमा करना, मैं आज बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मेरे बाबा, हम वनवासी हैं, लेकिन वनवासी होने के बाद भी कर्मवासी है।
सेवावादी है, सनातनी है, जिस आराध्य भगवान श्री रघुनाथ के उस कारज में बेटा बच्चों को रोको थोड़ा सा, मैं भी भाव में हाँ, तब मैं सहज हो जाऊंगा तब सबकी सुनूंगा। इस समय कृपया करके मैं सहज नहीं हुआ। मैं पूरी योग में हूं और मेरी इस समय योग विद्या चल रही है। मेरी वाणी को स्वीकार कीजिए आज, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है। आज मैं किस आनंद में डूबा हूं। अभी पिछले 2 दिन की तो बात है, मैं अपने रौद्र में भी आया था, लेकिन मेरे रौद्र को देख के मेरे महात्मा, मेरे संत, मेरे पुजारी डर गए थे। मुझसे कह रहे थे कि नहीं तुम आया मत करो, तुम जब तुम मेरे ये कह दोगे तुम मत आओ तो मैं फिर कहां जाऊं। गलती माफ करियो बाबा। नहीं, कभी मन में ये ख्याल भी मत लाना। अरे सूर्य से ही प्रकाश होता है, अरे सूर्य से ही प्रकाश होता है। जब तुम सूर्य को ही त्याग दोगे तो फिर प्रकाश कैसे होगा? अगर तुम डरते क्यों, तुम्हें कदापि नहीं डरना चाहिए। जो कोई कभी गलती नहीं करता तो डरता नहीं है किसी से भी। अगर आपके हमारे मन में कोई बात है तो डरना लाजमी है। एक बात कह देता हूं, अपने व्यक्तिगत वैभव में कभी मत पड़ना। जानते हो इस पुतले को मैं कैसे अपने बस में करके रखा हूं। इस पुतले को, मिट्टी के पुतले को मैं अपने बस में कैसे बस में करके रखा हूं। लेकिन आपसे मेरी विनती है, आप अनायास अपने किसी वैभव में न पड़े। जहां जो भी हो रहा है वो पंच और ईश्वर और आपका पक्का भजन पूजन। सकते महात्माओं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे दोनों हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, कभी भी आप ये भाव मत रखना मैं कैसा हूं, मैं कब हूं। भैया बैठ जा। मैं कैसा हूं, मैं कब हूं, मैं क्यों हूं और कब आऊंगा। देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी विनती है आपसे। मेरा तार टूट जाएगा, आप गलत कर रहे हो। मेरा तार जुड़ा इस समय, आप मुझे छू नहीं सकते इस समय। मुझे तो इस समय सब लोग हे महात्माओं, इस पवित्र भूमि पर, इस पंच भूमि पर, इस देव भूमि पर जो भी दीन दुखी आएगा या उसके संकट हल लिए जाएगा। मैं छूमंत्र वाला नहीं हूं, मैं रोड पर बैठने वाला नहीं हूं।
गली गली में घूमने वाला भी नहीं है। मेरी 28 साल से ये पत्थर की पीठ है। मैं इस पीठ पे सदैव रहता हूं। अगर इस पुतले को खींच रखा, अगर कहीं मेरा खिंचाव न होता तो जो आज के समय में गली गली में चल रहा है माहौल, वही हो जाता। मुझ सेवक की कुटिया है ये, और ये आपका सेवक अपनी कुटिया को नहीं छोड़ेगा। अपनी कुटिया में बैठकर ही आपके सर्व कल्याण करेगा। जहां अगर संत ने अपनी कुटिया छोड़ के और संत गली गली और दर दर भटका तो उसकी तपस्या पूरी नहीं होती। मैंने केवल एक संकल्प लिया है जीवन में। जैसे कोई एक बिल होता है किसी जीव का, वो अपने बिल को कभी छोड़ता। हे संतों महात्माओं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं सहज सरल विनम्र भाव से आप सभी को वंदित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां से आपका बैठिए, इधर आ जाए कुछ पुजारी। आप सभी सहज सरलता और मानवता और सेवा भाव, ये हमारा सबसे बड़ा परम धर्म है। इससे बढ़ के और कोई दूसरी बात मेरे लिए नहीं। मेरा काम एक कोलू का बैल होता है, कोलू का बैल, बस मुझे अपना कोलू का बैल समझना। आंखें बंद कर देता है कोई, कान भी ढक देता है और पीछे हाँकने वाला चाबुक लगा देता है और कोलू का बैल अपने आप चलता है। ये संतों महात्माओं, मैं बारंबार आप सभी के चरण वंदना करता हूं। आज का जो महापर्व आप सभी के लिए विशेष मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी और हर तरह से आपको इस संसार से और भवसागर से तारणकारी हो। आपका मैं किस तरह से आपके अंदर जो समर्पण भाव, साधना का, भजन का, पूजन का, सादगी, नम्रता का, विनम्रता का, सहजता का, ये आपके अंदर जो सनातनी भाव है, ये भगवान को अति प्रिय लगता है। कहे रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान श्री रघुनाथ ने साथ में दिया। मैं भक्ति का नाता जानता हूं। जाति, धन, बल और ये चतुराई भगवान कहते मेरे किसी काम। पद मिल जाएगा, धन मिल जाएगा,
उसकी महत्वता जब तक आप उस महत्व को नहीं जानेंगे, आपके हमारे पद की गरिमा कभी विख्यात नहीं हो सकती। विख्याति पाना है, आप जिस पद पर आसीन हैं, आपको अपने पद का निर्वाहन बड़ी विनम्रता के साथ, संतुष्टि, संस्कार और त्याग, वैराग्य, इनके साथ आपको, हमको, सबको अपने आचरण खड़े उतारना। पद मिल गया, आप मुझसे कहते हो भगत जी, महाराज, हाँ, ये पद बहुत बड़े हैं, ये पद छोटे नहीं है। मैंने तो कभी जीवन में जब माता की तरफ से बाहर आया था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था भगत जी, महाराज जी, संत जी, महंत जी, बाबा जी, अब तो भाई मुझे बाबा के नाम से पुकारने लगे। भगत जी भी बात गई, बाबा बाबा माने बहुत बड़ा ये नाम है। अब बाबा बन गए हो तो बाबा बन के रहना पड़ेगा। अब हमारा उल्टा सीधा कोई भी वातावरण इस संसार में स्वीकार नहीं करेगा। अगर उल्टे चल गए तो उल्टे पाप आना पड़ेगा। इसलिए हे संतों, महात्माओं, आप सबको मैं एक ही सीख दूंगा कि सेवा भाव रखिए, नम्रता, विनम्रता, और सनातन का हमारा जितना भी हम उसको उच्चार, ख्याति विख्याति, जितना भी उसका भजन करे उतना कम है। व्यक्ति भजन नहीं, ईश्वर भजन होना चाहिए। घर में भी रहती है, आपको घर भी न जान पाए कि मेरे घर में कोई बसता है, मेरे घर में कोई रहता है। घर में भी जोर से आवाज करेंगे, घर भी रो पड़ता है। पड़ोस में रहते हो, आवाज ज्यादा करोगे, पड़ोसी की कान भी बिलबिला जाएंगे। शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे संतों, महात्माओं, आज का ये मंगल दिन है और मैं आपके समक्ष सभी को बड़ी विनम्रता से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आगे इस बात को बढ़ाता हूं, क्योंकि हमारा 11 बजे हवन होगा, प्रातःकाल 5 बजे आरती हो चुकी, सुंदरकांड हो गया, धर्म ध्वजा और शोभा यात्रा निकल गई और ये थोड़ा सा सत्संग भी चल रहा है। आज मेरे दाएं बैठे हुए हमारे माननीय सम्माननीय मेरे बड़े भाई स्वरूप सभी बैठे हैं यहाँ पर, मेरे पड़ोसी हैं। मैं इनको क्या कहूं, मेरी इनसे भी मुलाकात नहीं हो पाती ढंग से। हेलो हाय करके निकल जाते। जितनी देर में जब बता रहा हूं, शायद मैं इतनी देर तक आपसे कभी पड़ोस में भी नहीं बता रहा हूं। और सभी प्रोफेसर है कॉलेजों में। आप हमारे पंडित जी महाराज बैंक मैनेजर है, रिटायर्ड हो चुके हैं। राणा साहब बैठे आज एमएलए कॉलेज में प्रोफेसर है। आप हमारे माननीय जैन साहब बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड हैं। इनके चिरंजीवी श्री विवेक जैन, माननीय विवेक जैन, न्याय मूर्ति जबलपुर है। इस समय घर का कोई अच्छा लड़का बच्चा, बड़े बूढ़े, जब कोई हायर एजुकेशन
उच्च पदों पर जाती हैं, उस घर का कद तो बढ़ता ही है, उस गली का, मोहल्ले का, गांव का, हमारे राज्य का भी कद कई गुना बढ़ जाता है।